हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की, अगर आप अपने इसी जीवन में दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं कि भगवान का दर्शन आपको इसी जन्म में हो जाए, तो यकीन मानिए श्रीमद् भगवद गीता आपका इस संदर्भ में मार्गदर्शन कर सकती है। भगवान का इसी जीवन में दर्शन होगा, इस बात की पक्की और 100% गारंटी भगवद गीता देती हैं। लेकिन कब होगा, कितने दिनों में होगा, यह हमारी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और भक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन होगा, यह प्रमाण है। और आज मैं आपको वो प्रमाण देने जा रहा हूँ जो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 46वें श्लोक से मिलता है। प्रसंग है महाभारत युद्ध का। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था और अर्जुन ने अपने दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान से अपने रथ को ले जाकर के रोकने का आग्रह किया और भगवान ने वहाँ पर उनको अपना वो भी स्वरूप दिखाया जिसको देख करके अर्जुन डर गए। और फिर अर्जुन ने यह भगवान से प्रार्थना किया कि हे माधव, अपने इस विश्व स्वरूप को, जिसमें हजारों हाथ, हजारों नेत्र, हजारों मुख, हजारों पैर दिख रहे हैं और सारा का सारा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है, इस भयावह विश्व स्वरूप को कृपया अपना स्मरण करें, छिपा लें, समेट लें और हमें अपने उस मूल स्वाभाविक सुंदर स्वरूप को, उस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चारों हाथों में विराजित हैं, सुशोभित हैं, अपने उस स्वरूप को दिखलाएं। जब अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया कि अपने उस विश्व स्वरूप को, इस जो अत्यंत भयावह है, जिसको देखकर मैं डर रहा हूँ, कृपया इसके संवरित कर लें और अपने उस चतुर्भुज रूप को दिखलाएं जिसको देखकर दुनिया पागल हो जाती है, जिसकी सुंदरता को, जिसके सौंदर्य को, मोहक छवि को। तब भगवान ने अर्जुन की इस प्रार्थना पर अपने उस विश्व स्वरूप को स्मरण करते हुए अपने उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। मानो अर्जुन के भगवान से अर्जुन वह दर्शन तो किया, लेकिन मानो वह हमारे आपके लिए भी एक सूत्र छोड़ गए, एक मार्गदर्शन छोड़ गए कि अगर आप भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो इस मार्ग से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक एक सूत्र है और किसी एक सूत्र को आप पकड़ करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। वो श्लोक क्या है, आइए मैं आज आपको बताता हूं। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 46वां श्लोक है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहमेव तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसमें अर्जुन भगवान के उस विराट स्वरूप, उस सहस्रबाहु स्वरूप को संवरण करके चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं। ब्रह्म संहिता में रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् का उल्लेख हुआ है। अर्थात भगवान
कि वैसे तो अनंत रूप हैं, लेकिन राम, कृष्ण, नरसिंह, वाराह, कच्छप, परशुराम, दत्तात्रेय आदि जो 24 भगवान के परम मुख्य अवतार हैं, उन अवतारों में भगवान का यह विश्व स्वरूप भी अवतार है। और इसके माध्यम से अर्जुन ये बताना चाहते हैं हमको कि अगर आप चाहते हैं भगवान का दर्शन करना, जैसे कि मैंने दर्शन किया भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से, भगवान के कृपा के कारण, भगवान का दर्शन केवल भगवान की कृपा से हो सकता है, आपके पुरुषार्थ से, आपके कर्म से, आपके भक्ति से नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के ऊपर कृपा करके उनको दर्शन दिया, उसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए और इसी जीवन में, इसी शरीर से हो जाए, तो मैं आपको एक सूत्र देता हूँ आज आपको, और इसको करके आप देख सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं देता कि इसका इस श्लोक का 46वें श्लोक का नित्य एक माला का पाठ अगर आप करते हैं, 108 बार नित्य इसका पाठ करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि में 9 बजे के बाद, जब पूर्ण रूप से शांति और वातावरण में, माहौल में अशांति न हो, जब आपका मन लगे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपका मन लगे, एकाग्रता के साथ अगर आप एक माला का जप 108 बार इसको मंत्र को नित्य का जाप करते हैं, तो यकीन मानिए, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको भगवान का दर्शन हो सकता है, इसी जीवन में हो सकता है। कब हो सकता है? यह आपकी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारी एकाग्रता पर निर्भर करता है, हमारे पूर्व जन्म के पापों को निर्भर करता है कि कब हमारे पाप कटते हैं और कब हमारा पुण्य उदित होता है, हमारा हृदय पवित्र होता है, मन हमारा एकाग्र होता है भगवान के चरणों में। और यदि ऐसा कर लेते हैं तो इस एक श्लोक के पाठ मात्र से आपको भगवान का दर्शन इसी जीवन में हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए देवियों एवं सज्जनों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक संदेश है, इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक आग्रह है कि बहुत संकट का समय चल रहा है इस समय, विशेष करके इस समय 2025 से 2032 तक का समय बहुत ही संक्रमण का समय है। और ऐसे संक्रमण के समय में आपको इस श्लोक का पाठ जरूर करना चाहिए। 108 बार नहीं कर सकते तो 11 बार करिए कम से कम, लेकिन ज़रूर करिए, और भगवान की कृपा हुई तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, आपको इसका दर्शन जरूर होगा भगवान का। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको लगता है कि मेरी इस बात में कुछ आपको ग्रहण करने के योग्य है, तो आपको हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। हो सकता है किसी को इससे प्रेरणा मिल जाए और भगवान की भक्ति में वह प्रवृत्त हो जाएं। इससे आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे और हमारा भी यह वीडियो बनाने की जो सार्थकता है वह सिद्ध होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।